और वो सारे x कोमा y मिला दोगे तो लाइन बन जाएगी। y ले लिया, करेक्ट है ना। यहां से यहां की जो दूरी है वो भी वेरिएबल होगी। मैं कह रहा हूं कि r0 ले लो, एक्स वाई यही बिंदु आ जाएगा। 2 पॉइंट्स, आपसे सवाल पूछ लिया, फाइंड द जी एडवांस का प्रॉब्लम है और ऑप्शन दोनों एंगल को सोचते हुए डिजाइन किए गए हैं, तो फिर पूरे को अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रही है? तो आपको नहीं लगता एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, है ना। आर की वैल्यू एक बार +4 डाल दो और एक बार -4 डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया x-2 अपॉन cos 30 कितना होता है ना। आर पता चल जाएगी, ए और बी पता चल जाएंगे, तो ये क्वांटिटी मेरे को पता चल जाएगी। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना भाई। ए बी कोस एल्फा -5 कोमा ए बी साइन एल्फा -4 साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 6/AD हमारे काम की चीज है। हम अभी देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। बात ध्यान से सुनना, मैं एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं जो x1 y1 और x2 y2 से पास करती हो। मैं एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं जो x1 y1 एंड x2 y2 से पास करती हो। तो आप ये कहोगे कि यार वो स्ट्रेट लाइन बेसिकली इन 2 पॉइंट से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं ना अपन, इन 2 पॉइंट से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो आप ये कहोगे इन 2 पॉइंट से पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली ऐसे x y बिंदुओं का समूह है, ऐसे x y बिंदुओं से मिलके बनी हुई है जो इन दोनों के साथ कोलिनियर हैं। कह दोगे ये बात? वो x y जो इन दोनों के साथ कोलिनियर होंगे, लाइन पे ही होंगे, और वो सारे x y मिला दोगे तो लाइन बन जाएगी। तो 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, मैं एक डिटर्मिनेंट यहां पे लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो x y इस डिटर्मिनेंट को 0 करते हैं वो x y लाइन पे लाई करेंगे। तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन ही तो आ रही है। अरे समझ में आ रही है बात? एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन ही आ रही है। तो ये लिख दी हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी पड़ जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है x1 y1 एंड x2 y2 से, है ना। दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू, है ना, इज पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर है? x y इज अ वेरिएबल पॉइंट, x y इज अ वेरिएबल पॉइंट। ये एक वेरिएबल पॉइंट है। सो दैट x y1 x1 y1 x2 y2 and x y are collinears, है ना। so that
these points are so that points this and this are collinear। करेक्ट है जी। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है अभी के अभी याद हो गई होगी, इसमें कोई ज्यादा कुछ सोचने वाली बात थी नहीं। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये अपनी क्लियर हो गई। तो अब अपन देखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये क्लियर है ना एकदम? ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखना है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा पैरामीटर का क्या मीनिंग है। ये जो शब्द है ना पैरामीटर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। पैरामीटर सुना है आप लोगों ने कभी क्या? पैरामीटर कई बार क्वेश्चंस में लिखा होता है, वेयर थीटा इज द पैरामीटर, वेयर आर इज द पैरामीटर, ऐसी बातें की जाती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं अपन बहुत ही बेसिक तरीके से। एक आदमी कहता है y इज इक्वल टू 2x, मगर दूसरा आदमी है ना, कुछ लोगों की आदत होती है ना घुमा फिरा के बात करने वाली। दूसरा आदमी कहता है x इक्वल टू एल्फा एंड y इक्वल टू 2 एल्फा। एक आदमी कहता है y इक्वल टू 2x, मगर दूसरा आदमी कहता है x इक्वल टू एल्फा एंड y इज इक्वल टू 2 एल्फा। कहने का मतलब तो ये भी यही कह रहा है कि y इक्वल टू 2x है, एल्फा x है तो एल्फा की जगह x रखो तो y इक्वल टू 2x है। यहां पे x एंड y में रिलेशन इनडायरेक्टली दी हुई है, यहां x एंड y डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो यहां जो x एंड y में जो इनडायरेक्ट रिलेशन दी हुई है, इस इनडायरेक्ट रिलेशन को डेवलप करने के लिए अल्फा का सहारा लेना पड़ा है। ऐसे अल्फा को बोलते हैं पैरामीटर है। ये क्या है? पैरामीटर। यहां पे अल्फा जो है, अल्फा पैरामीटर है। अल्फा इज अ रियल पैरामीटर, ऐसा लिखा जाता है, अल्फा इज अ रियल पैरामीटर। रियल पैरामीटर है ना। और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। आप बोलेंगे अल्फा भी वेरिएबल है क्या? हाँ वेरिएबल तो है, मगर यहां पे डायरेक्ट वेरिएबल्स हमारे एक्स और वाई हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अगर कोई ऐसा लिख दे तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक बार देखकर लगा अजीब से आप मुंह बनाओगे, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे है? फिर मैं आपको कहूंगा अल्फा को एलिमिनेट करके देखो, अब बोलोगे रे ये तो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तो लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में है। तो मैं यहां से ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई ऐसे यूं अल्फा में इक्वेशन लिखी हो तो आप ये जज कर लोगे कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, जज कर ही लेना चाहिए। ठीक है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो पैरामीटर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, पैरामीटर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो पैरामीटर का अगर अपने को मीनिंग समझ में आ गया ना, तो चलो जरा एक और ज्ञान की बात करते हैं। इसको ले गए इस कोने में, अंदर ही चला गया, इधर ले आए थोड़ा। मोमेंटम है ना, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि x इक्वल टू एल्फा प्लस 1 और y इक्वल टू 2 एल्फा माइनस 4, y इक्वल टू 2 एल्फा माइनस 4। ठीक है, y इक्वल टू 2 एल्फा माइनस 4। यहां पे जो एल्फा है, एल्फा जो है पैरामीटर है या यूं कहें रियल पैरामीटर है। तो मुझे ये बता दो कि x और y की ये जो इक्वेशन है, क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है। यहां से देखोगे तो मेरा अल्फा x माइनस 1 है, यहां से देखोगे तो मेरा अल्फा y प्लस 4/2 है ना। दोनों चीजों से मेरे को ये सीखने को मिला कि x माइनस 1 इज बेसिकली 1/2 इंटू वाई प्लस 4, ऐसा कुछ हो गया ना। और इसी बात को मैं यूं कह दूं कि ये y प्लस 4 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 है। मैं तो इसका स्लोप बता दूं, मैं तो ये बता दूं कि ये 1 माइनस 4 से पास कर रही है, कुछ भी बता देंगे अपन तो।
अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या चाहिए आपको, आप बताइए। तो कहने का मतलब यहां से बिल्कुल साफ है कि x इक्वल टू ऐसे कुछ कुछ अल्फा में लिखा और y इक्वल टू कुछ कुछ अल्फा में लिखा, एलिमिनेट करके एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन आ रही है, तो यार अपन सीधा बोल देंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनडायरेक्टली भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये तो आपको एक पैरामीटर का आइडिया देने के लिए, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इनडायरेक्टली भी लिखी जा सकती है, ये बात बताने के लिए मैंने सारी कहानी आपको बताई है, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मुद्दे वाली। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई एक बिंदु ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट x1 कोमा y1, एक फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, x1 कोमा y1। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट से पास करने वाली और इंक्लिनेशन जिसका अल्फा हो, ऐसी एक ही लाइन होगी भाई, अल्फा इंक्लिनेशन हो और x1 कोमा y1 फिक्स पॉइंट से पास करती हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक ही लाइन होगी। ठीक है, अब ऐसी स्ट्रेट लाइन पे मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x कोमा y, मैंने वेरिएबल पॉइंट x कोमा y ले लिया, करेक्ट है ना? यहां से यहां की जो दूरी है वो भी वेरिएबल होगी, तो p ये वेरिएबल पॉइंट ले लिया मैंने, वेरिएबल पॉइंट को p ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट को कुछ और ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट को कुछ a ले लेते हैं अपन, फिक्स पॉइंट को a ले लेते हैं, कोई बात नहीं, फिक्स पॉइंट को a ले लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट को p ले लिया मैंने। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो फिक्स पॉइंट है आपका और ये जो वेरिएबल पॉइंट है आपका, इनके बीच की जो दूरी है वो ले ली मैंने r, और दूरी r भी मेरी वेरिएबल होगी, ये बात भी तय है। ठीक है, अब मैंने एक ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, तो जब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, आप बोलेंगे ये तो अल्फा होगा जी, बिल्कुल अल्फा होगा। और मैं अगर ये वाली लेंथ पूछूं तो ये लेंथ तो आप बोलेंगे ये पूरी लेंथ y है, ये लेंथ मेरी y1 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी y माइनस y1, और ये लेंथ हो जाएगी मेरी x माइनस x1। सहमत हो इस बात से क्या? ठीक है, सो ये जो लेंथ है आपकी, कौन सी, ये वाली, ये यहां से लेकर के यहां तक की y माइनस y1 थी, ये यहां से लेकर के ये वाली जो लेंथ है ये x माइनस x1 थी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोस अल्फा कितना है? कोस अल्फा, कोस अल्फा है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साइन अल्फा कितना है, तो साइन अल्फा कितना होगा? y माइनस y1 अपॉन r। ठीक है, यहां से क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि x माइनस x1 बाय कोस अल्फा इक्वल टू r, और क्या यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू r? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक कह दूं, इसको अगर मैं दो कह दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या ये बात कह दूं क्या कि जी x माइनस x1 अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू r? ठीक है, आपने अभी कुछ समय पहले कहा था r वेरिएबल है सर, मैं कह रहा हूं कि r 0 ले लो, एक्स वाई यही बिंदु आ जाएगा, आ जाएगा। r की वैल्यू आप 0 से बढ़ाते चले जाओ, एक्स वाई आगे बढ़ता चला जाएगा। r की वैल्यू को नेगेटिव ले लो, एक्स वाई पीछे की तरफ आ जाएगा। मैं यहां पे कहने का प्रयास कर रहा हूं, r की वैल्यू को बदलते जाओगे, ये डिस्टेंस को बदलते जाओगे तो एक्स वाई बदलता जाएगा, और वो एक्स वाई यहां से निकाला जा सकता है, और एक्स वाई सारे यहां से निकाले जा सकते हैं। तो यहां से जो एक्स वाई निकाले जा सकते हैं उनको प्लॉट करूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही तो है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो भी एक्स कोमा वाई होंगे
उन x को y को प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। शकल ऐसी है तो हम क्या करें, अरे समझ में आ रही है क्या, है ना, समझ में नहीं आ रही तो अपने आप को समझाना पड़ेगा भाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुन लो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, यहां पे हमें समझना होगा कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू x1 कोमा, पासिंग थ्रू x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 से पास कर रही है। ठीक है ना, r यहाँ पे पैरामीटर है ना, r इज अ रियल पैरामीटर, r बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, r इज अ रियल पैरामीटर, r मेरा पैरामीटर है, बदलता रहेगा r, x y बदलते रहेंगे और उनको प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा है इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अल्फा के बारे में भी बातें लिख देता हूं, है ना, अल्फा, अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन, अल्फा इंक्लिनेशन है। ठीक है जी, तो चीजों को अच्छे से देख लो, समझ लो, नोट कर लो। आईटी वालों को ये वाले इक्वेशन बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है, सवाल इस पे अक्सर आते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन से अपन फैमिलियर रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली मैंने देखा है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन को चलाना कम लोगों को आता है ना, महंगे वाली बंदूक है ये तो, लेकिन बिल्कुल इजी है ना। इसके नेचर क्या है, इसके प्रॉब्लम्स का वो समझ में आ गया तो पता लग जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन लगानी कहाँ है, और लगा तो लोगे ही फिर आप, और क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अ स्ट्रेट लाइन, है ना, लिखो जरा प्रॉब्लम को और अटेम्प्ट करो। अ स्ट्रेट लाइन is drawn through the point 2, 3। ठीक है, and is inclined at an angle 30 degree with the x axis। ठीक है, with the x axis, find the coordinates of 2 points। आपसे सवाल पूछ लिया, find the coordinates of 2 points on it, 2 points on it at a distance 4 units from P। ये प्रॉब्लम है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, करो, सोचो। लेट्स सॉल्व। स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो 2, 3 से यहाँ पे एक पॉइंट है, 2, 3 पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस यहाँ पे कहा गया है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है,
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर नहीं लिखा है तो कायदे से तो यहाँ पे दो केस बनाने चाहिए ना हमको, है ना। कायदे से यहाँ पे दो केस बनाने चाहिए, मगर बाय डिफॉल्ट अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अरे समझ में आ रही है, ये 30 डिग्री हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ले लिया, क्योंकि जब भी एक्स एक्सिस की बात, क्यों एक्स एक्सिस तो एक लाइन है ना भाई, तो लाइन के साथ 30 डिग्री तो यूं भी हो सकता है, तो लाइन ऐसी हो 30 यहाँ होता, ये भी संभावना है। तो एक लाइन बनती अगर ये लिखता पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अब यहाँ पे दो लाइन बनने की संभावना मेरे को लग रही है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। और ये लो, अगर बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पे यही है कि जी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया गया है, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं 2,3 के साथ, ठीक है जी। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट है और सारी यहाँ पे संभावनाओं के ऊपर जोर इसने दिया है, तो फिर दोनों केसेस ले लेंगे अपन, ठीक है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, इतना आपको लगे कि नहीं प्रॉब्लम वाले ने इस एस्पेक्ट की ही बात की, तो ऑप्शन के हिसाब से भी अपने को सोचना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के अंदर। लगे कि नहीं यार जी एडवांस का प्रॉब्लम है और ऑप्शन दोनों एंगल को सोचते हुए डिजाइन किए गए हैं, तो फिर पूरे को अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रही है। तो ये वाला अगर केस अपन देखें तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x माइनस 2 अपॉन कोस 30 डिग्री इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू r, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। इसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम p, है ना। p ये है ना, p ये है, ये एक्चुअली पॉइंट p है ना। ये जो पॉइंट है 2,3 ये पॉइंट p है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना, दिस 2,3 इज पॉइंट p, इसको पॉइंट p हमें लेना है, ठीक है। ये पॉइंट p है, तो इस पॉइंट P से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे बात की गई है। तो 4 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो इस तरफ भी बनता है, यहाँ पॉइंट A की संभावना भी है, और यहाँ भी बनता है पॉइंट B की संभावना भी है। तो 4 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी यहाँ पे बन रहा है। 4 यूनिट का डिस्टेंस जो है दोनों तरफ बन सकता है, ठीक है। तो R की वैल्यू अगर मैं एक बार +4 डाल दूं और एक बार -4 डाल दूं, तो आपको नहीं लगता एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, है ना। आर की वैल्यू एक बार +4 डाल दो और एक बार -4 डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 2 अपॉन कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 30 होता है √3/2, √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, है ना। दिस इज इक्वल टू +-4। तो x यहाँ पे आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा, इसको उधर ले गए तो और 2 को इधर ले गए तो 2 ± 2√3 हो गया, है ना। और y यहाँ से आ गया है 3 ±4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + √3 प्लस वाले के साथ प्लस वाला लेना है, कितना आ गया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1/2 × 4 = 2, तो 5 हो गया यहाँ पे, 3 + 2 5, और 2 - √3 माइनस वाले के साथ ये माइनस लोगे तो 3 - 2 = 1, तो ये दो बिंदु आ गए, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट ए है ये मेरा यहाँ पे आ गया, पॉइंट बी जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब एक इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि जब एक लाइन के ऊपर ही चलना पड़े आपको, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत मददगार होती है ना। कहे कि एक लाइन के अलोंग डिस्टेंस की बात की गई हो, किसी लाइन के अलोंग डिस्टेंस की बात की गई हो, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में थॉट लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल, ठीक है। क्या कर दिया यहाँ पे,
हाँ 2√3 है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 2√3 है, ये लो 2√3 है, यस 2 + 2√3 और 2 - 2√3, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे है ना, यहाँ की जो सीख है इस प्रॉब्लम की वो ये है कि व्हेन डिस्टेंस अलोंग अ लाइन इज गिवन, ये लर्निंग है। व्हेन डिस्टेंस अलोंग अ लाइन इज गिवन, along a line is given, then think about parametric form। सोचो इसके बारे में, क्या पता इसी का क्वेश्चन हो, थिंक अबाउट पैरामेट्रिक फॉर्म। ये यहाँ से हमें सीख मिली है, हमारी इस क्वेश्चन की लर्निंग ये लो इधर कैद है। करेक्ट हो गई बात। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, है ना, यहाँ पे विद द एक्स एक्सिस, है ना, और विद द एक्स एक्सिस में इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ही डिस्कशन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ जब भी ये एक्स एक्सिस का जिक्र हो रहा है ना इन क्वेश्चंस में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो एंगल अपना बन रहा है 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, ठीक है। और उसकी इक्वेशन दे रखी है ax + by + 1 = 0। तो ये तो बहुत इजी है निकालना इक्वेशन तो, अरे ये तो बड़ा ही इजी है इक्वेशन निकालना तो यार, वेरी सिंपल। इसमें क्या करें, है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। एंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन 2,3 एंड x + y + 1 = 0 इज r, देन ये कुछ पूछा है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेरी इजी, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y - 3 = स्लोप, या 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो 10 45 डिग्री स्लोप हो गया इंटू x - 2, ठीक है। तो y - 3 = x - 2, तो यहां से आप सबक ले सकते हो, सीख सकते हो कि जी x - y + 1 = 0 है। +1 + 1 मैच कर गया, तो a मेरे को मिल गया 1 और b मेरे को मिल गया, यहां से a मेरे को 1 मिल गया और b मेरे को -1 मिल गया, ठीक है ना, a और b मिल गए मेरे को 1 और -1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे लिखा हुआ है एंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन मेरी आई है x - y + 1 = 0, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरसेप्ट एक बन रहा है 2,3 पॉइंट। देखो 2,3 पॉइंट देखो कहां पे है, ये 2,3 पॉइंट है ना, 2,3 सी के ऊपर लाई कर रहा है ना 2,3, और एक स्ट्रेट लाइन है x + y + 1 = 0, और ये लाइन मैंने पहचान ली इसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन है x + y + 1 = 0, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब ये इस लेंथ की बात कर रहा है, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी ये होगी ना लेंथ जो इंटरसेप्ट की है इसने और इस पॉइंट ने इस लाइन के ऊपर, ये मेरी r है। तो ये कह रहा r भी बता दो आप, है ना, r पता चल जाएगी, a और b पता चल जाएंगे, तो ये क्वांटिटी मेरे को पता चल जाएगी। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब r कैसे निकालें, मैं तो कह रहा हूं कि यार निकालना क्या है, जब आपको पता ही चल चुका है ये परपेंडिकुलर है, तो सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से r निकाल दो। अगर आपको ये पता नहीं चलता कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, फिर एक अलग प्रॉब्लम हो जाता। अगर ये लाइन ऐसी होती फिर r निकालना थोड़ा अलग गेम हो जाता ना, फिर कैसे निकालते, फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन का कुछ प्रयोग करके निकालते। मगर यहां पे सिमेट्री काफी हो गई ना, है ना, ये परपेंडिकुलर है तो r तो सीधा निकल जाएगा यार। r कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो जरा, 2,3 को फिट करो इसमें, 2 + 3 + 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस
1 स्क्वायर ही आ गया यार, तो 6/√2 हो गया ये तो, 6/√2 बोले तो 3√2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वैल्यू पूछी है 3a/2 प्लस b/2 प्लस r/√2 की। तो a मेरा कितना है 1 है ना, a की जगह 1 पुट करो, b की जगह -1 पुट करो और r की जगह 3√2 करो फिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/2, b की जगह -1 पुट करेंगे तो -1/2, √2 करके फिर +3 करेंगे तो 1 + 3 4 आंसर आ गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो गया ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया है, इक्वेशन बाई चांस कुछ ऐसी आ गई कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसलिए इजी हो गया। ये जो लैंग्वेज है, अब मुझे लगता है इस लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट, मतलब इस लाइन के ऊपर, बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, मतलब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में ये जो लेंथ है इस लाइन के ऊपर, ये लेंथ की बात की गई है। बाई चांस ये परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ये लेंथ निकल गई है। करेक्ट है जी बात, ठीक है ना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सोचिए, सोल्व कीजिए, है ना। कहानी कुछ यूं है, अ लाइन थ्रू -4 -5, -4, ध्यान से सुनो जरा, -5, -4 से एक लाइन जा रही है, ठीक। मीट्स द लाइन दिस एंड दिस एट BCD, है ना। ये बिंदु A है मेरा, ठीक है ना, A है। तो ये लाइन 3 लाइंस को B, C और D पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। B पे x + 3y + 2 = 0 को, C पे 2x + y + 4 = 0 को, और D पे x - y - 5 = 0 को, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब 15/AB का स्क्वायर 10/AC के स्क्वायर का जोड़ 6/AD के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे 15/AB के अंदर, है ना। 15/AB क्या चीज है, चलो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं पहले तो, है ना। मेरा इंटरेस्ट इस लाइन की इक्वेशन में आ गया, है ना। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज, तो इक्वेशन क्या होगी, x + 5 अपॉन cos अल्फा या cos थीटा, जो भी आप लिखना चाहो, y + 4 अपॉन sin अल्फा = r, ठीक है। अरे समझ में आ रही है बात, है ना। अगर r की वैल्यू आप ए बी ले लो, r की वैल्यू अगर आप ए बी ले लो, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप, यस और नो। r की वैल्यू ए बी ले लो तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। तो मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकाल के बता दोगे क्या। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, r की वैल्यू ए बी ले ली, तो ए बी कोस अल्फा -5, ए बी कोस अल्फा -5 कोमा ए बी साइन अल्फा -4, ए बी साइन अल्फा -4। सहमत हो इस बात से, है ना। और ये जो है ना, ये आप फिट कर सकते हो इस लाइन की, बी तो सेटिस्फाई करेगा भाई इसको, है ना। बी विल सेटिस्फाई द लाइन, पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी विल सेटिस्फाई द लाइन x + 3y + 2 = 0। तो अगर उठा के यहां डालोगे तो देखो जरा क्या सीन बन रहा है, ए बी कोस अल्फा -5 + 3 टाइम्स, तो 3ab साइन अल्फा -12
3 टाइम्स वाई हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखो 4 नहीं 4 क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए बी यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं ए बी। तो ए बी कितना आ रहा है -5 और +2 कितना हो गया -3 और -12 -15 उधर ले गया तो +15। मजा आ गया ना +15 देख के। +15 अपॉन कोस एल्फा +3 साइन एल्फा है ना, कोस एल्फा +3 साइन एल्फा। या इसी बात को यूं कह लो कि 15/AB की वैल्यू निकाल ली अपन ने भाई, 15/AB की वैल्यू निकाल ली अपन ने, एल्फा की टर्म्स में आ गई कोस एल्फा +3 साइन एल्फा। 15/AB की वैल्यू निकल गई अल्फा की टर्म्स में, 10/AC की अल्फा की टर्म्स में वैल्यू निकल जाएगी, 6/AD की वैल्यू निकल जाएगी अल्फा की टर्म्स में, या फिट करेंगे तो अल्फा निकल जाएगा। हाँ पूछा क्या था, अल्फा निकल गया तो इंक्लिनेशन निकल गया लाइन का, इंक्लिनेशन बोले तो स्लोप, इंक्लिनेशन बोले तो मतलब अल्फा निकल गया, फिर 10 अल्फा भी निकल जाएगा, स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया, तो लाइन की इक्वेशन निकल गई, लाइन की इक्वेशन निकल गई तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा और ये अल्फा अलग है भाई, यहाँ पे कहीं कंफ्यूज नहीं हो ना, अपने को थीटा कर देता हूँ इसको, ये कंफ्यूजन नहीं करना अपने को है ना, ये लो है ना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि एक अल्फा क्वेश्चन में भी है, एक अल्फा हमारा क्वेश्चन में भी है, तो ये लो थीटा यहाँ कर देता हूँ मैं, थीटा, थीटा यहाँ तो निकाल दूं भाई। फिर आगे आपको अगर अप्रोच समझ में आ गई तो चालू हो जाऊं, अरे अप्रोच समझ में आ गई तो चालू हो जाऊं भाई, कर दें आगे सॉल्व, ठीक है। तो बी पॉइंट पता चल गया अपने को, अब सी पॉइंट देख लेते हैं, सी पॉइंट। तो पॉइंट सी जो है वो हो जाएगा ए सी कोस थीटा -5 कोमा ए सी साइन थीटा -4। अब उसको उठा के इस इक्वेशन में डाल दो 2x + y + 4 में, तो ये हो गया 2ac कोस थीटा -10, 2x + y है, प्लस y है, ठीक है, और +4 है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझको जो है ए सी कॉमन अगर लेंगे तो 2 कोस थीटा + साइन थीटा आ गया है ना, ए सी कॉमन लेंगे अगर अपन तो 2 कोस थीटा + साइन थीटा आ गया है इक्वल टू 10 हो गया ना, है ना, ए सी कॉमन लेंगे 2 कोस थीटा + साइन थीटा हो गया और 10 उधर चला गया है ना, -10 उधर चला गया तो 10 हो गया। तो यहाँ पे 10/AC की वैल्यू अपने को मिल गई 2 कोस थीटा + साइन थीटा, ठीक है, और है ना, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकल के अपने को आ जाएंगे AD कोस थीटा -5 AD साइन थीटा -4, ठीक है ना, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये लेंथ तो AD हो गई है ना, ये लेंथ AD हो गई, आर की वैल्यू तो AD हो गई, तो AD कोस थीटा -5 और y हो गया AD साइन थीटा -4, ठीक है। और ये फिट करने हैं x - y -5 इक्वल टू 0 में, तो x - y -5 इनको फिट कर दो आप x - y -5 इक्वल टू 0 में, तो ये हो जाएगा AD कोस थीटा -5x, फिर -y करोगे तो कुछ यूं बन जाएगा है ना, राइट। तो यहाँ पे आप देखो AD कॉमन कोस थीटा साइन थीटा -10 + 4 -6 इक्वल टू +6, 6/AD की वैल्यू हमको मिल गई है कोस थीटा साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 6/AD हमारे काम की चीज़ है, 10/AC हमारे काम की चीज़ है, और 15/AB हमारे काम की चीज़ है, ठीक है जी, ठीक है। तो 15/AB का स्क्वायर यहाँ पे इसने लिखा है कि भाई 15/AB का स्क्वायर प्लस 10/AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/AD का स्क्वायर है। तो 15/AB मेरा है, 15/AB मेरा है कोस थीटा + 3 साइन थीटा, तो 15/AB की जगह लिख दिया मैंने कोस थीटा + 3 साइन थीटा,
तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, 10/AC की जगह पे है 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, 6/AD की जगह पे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, है ना। डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 1+3 टेन थीटा का स्क्वायर 2+10 थीटा का स्क्वायर। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टेन थीटा में है तो सीधा क्यों ना टेन थीटा की बात कर लें अपन। ठीक है, और टेन थीटा जो है मेरा स्लोप है, तो क्यों ना सीधा स्लोप की बात कर लें, मुद्दे की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया 1+9m² प्लस 6m, 4+m² प्लस 4m, 1+m² माइनस 2m। ठीक है जी, है ना। तो m² ये कैंसिल कर देता हूं, तो 9m², 6m 4m 10m और इधर 2m को लाओगे तो 12m हो गया। ठीक है, 4 और 1 5 है ना, चलो 1 को काट देते हैं, है ना, +4 = 0। ठीक है, तो ये 3m + 2 का होल स्क्वायर बन गया, 3m + 2 का होल स्क्वायर, है ना, =0। तो यहां से आप साफ शब्दों में देख सकते हो m = -2/3, है ना। एक ऐसी लाइन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका स्लोप जो है -2/3 हो और पास कर रही हो -5, -4 से। तो ऐसी लाइन की जो इक्वेशन है, आप क्या बोलोगे, y + 4 = -2/3 × x + 5, यही बोली जाएगी। ठीक है, तो इसको बोला गया तो 3y + 12 = -2x - 10। ठीक है, 2x को उधर ले गया तो 2x + 3y और -10 को उधर ले गया +22 = 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की। और गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है ये α x + βy + 22, है ना, और अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना। तो हो गया भाई, है ना। ये देख लो, कंपेयर कर लो α x + βy + 22 के साथ। ठीक है ना, इसके साथ कंपेयर करोगे तो अल्फा यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, बीटा देखो 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हमसे पूछा गया था वो 5 मिल गया। ठीक है, बात ठीक समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखा गया तो देखो कैलकुलेशन ऐसे दिख रही है मगर फ्लो इतना शानदार है, कहीं रुकावट नहीं आ रही कैलकुलेशन करने में, है ना। जो हमको निकालना है उस पे हमारी नजरें हैं, नजरें स्लोप पे थी, एम पे थी, तो दिमाग टेन थीटा पे ही चल रहा था। टेन जैसे स्क्वायर बना और यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी इक्वेशन बनी, लग गया टेन थीटा तो बन जाएगा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर करके, दिमाग क्योंकि बिल्कुल टेन थीटा पे फोकस्ड था कि स्लोप चाहिए जी। ठीक है, नहीं डायरेक्टली बन रहा होता कुछ और निकालते भाई, साइन थीटा कोस थीटा निकालते, फिर उससे टेन थीटा निकालते। मगर यहाँ पे तो हमें जो सोच रहे थे और वो उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे इजिली होते चलेगी वो चीज़। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का देखिए कितना अच्छे से इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है और कितनी प्यारी कैलकुलेशन इस सवाल में हुई है, इस बात को आप समझने का प्रयास करें, है ना। नोट कर लें क्वेश्चन को।